हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो तो आज हम डिस्कस करते हैं वर्ब में नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बारे में डिस्कस करो और बताइए आप लोग कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब को कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है, ये बता दीजिए आप लोग। ठीक है, लेकिन आवाज मत करना, बोलना नहीं, ठीक है? तो बताइए नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, सेंटेंस में कैसे यूज होती हैं और इसका सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। इसका पहले इंपॉर्टेंस देख लीजिए। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि सेंटेंस में जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो क्या होती है, फ्री होती है। किससे? टेंस से और सब्जेक्ट से। यानी कि जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं वो क्या होती हैं, सब्जेक्ट से और टेंस के अकॉर्डिंग उनको यूज किया जाता है। ठीक है, जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी ऐसी वर्ब्स है जो क्या होती है, फ्री फ्रॉम सब्जेक्ट एंड टेंस। यानी कि सब्जेक्ट से और टेंस से, समय से ये क्या होते हैं, फ्री होती हैं। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अनइफेक्ट होती हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देख लीजिए नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, नोट कीजिए। वर्ब की वह फॉर्म, वर्ब की वह फॉर्म, हाँ, वर्ब की वह फॉर्म जो सेंटेंस के, जो वह फॉर्म जो सेंटेंस के, क्या बोला अभी, जो सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या है, जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस से अप्रभावित होती हैं, अनइफेक्टेड होती हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट के, सॉरी, जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस, समय, सब्जेक्ट और टेंस से क्या होती हैं, अनइफेक्टेड होती हैं या अप्रभावित होती हैं। ठीक है, से अप्रभावित अनइफेक्टेड होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, बस उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी होती हैं ये मैं पिछले टॉपिक में बता चुका हूं। नॉन फाइनाइट वर्ब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी मैंने बताया है 3 होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी? इंफिनिटिव और जीरंड और पार्टिसिपल। क्लियर? तो क्या होंगी आपकी, इंफिनिटिव होगी, जीरंड होगी और पार्टिसिपल होगी। क्लियर? तो देखिए हम इंफिनिटिव देखते हैं। नंबर 1 हम क्या देखेंगे, इंफिनिटिव। और ये समझ लीजिए आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी है, 3 टाइप की होती हैं। इंफिनिटिव होता, जीरंड होता और पार्टिसिपल होता है। इसका हम पार्ट वाइज आपसे डिस्कशन करते हैं, ठीक, करते रहेंगे, करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे नंबर 1 पे क्या है आपका, इंफिनिटिव। इंफिनिटिव आपका क्या होता है, इंफिनिटिव कितने टाइप से यूज किया जाता है ये बताइए। इंफिनिटिव जो होता है वो आपका 2 + V1 होता है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपका क्या, 2 लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, 2 लगा दिया जाए, वो हमारा क्या होगा, इंफिनिटिव होगा। लेकिन इंफिनिटिव की 3 फॉर्म्स होती हैं। क्या होती हैं और यह वर्क कैसे करता है, इसका सेंटेंस में इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, किस टाइप से यूज किया जाता है, बोलिए। ठीक है, देखिए इंफिनिटिव इज यूज्ड एज, कैसे कैसे यूज किया जाता है, ठीक, करेक्ट।
नाउन है, एडजेक्टिव और एडवर्ब है। इन्फिनेटिव यूज्ड एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा और एडवर्ब, ये 3 टाइप से हमारा क्या होगा, ये यूज किया जाएगा। समझ लीजिए, इन्फिनेटिव जो होगा वो कैसे यूज किया जाएगा, 3 टाइप से। नाउन की तरह भी यूज किया जाता है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है और एडवर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक, ये पार्ट वाइज करना अलग अलग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव। काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कितने टाइप का होता है, हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इन्फिनेटिव को। इन्फिनेटिव आपका 3 टाइप से होता है। कितना होता है, 3 टाइप से। कैसे, कौन सा, सिंपल इन्फिनेटिव, नंबर 2 जिरेंडियल इन्फिनेटिव, और आपका बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, सिंपल इन्फिनेटिव, जिरेंडियल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव, ये 3 टाइप से आपका सेंटेंस में यूज किया जाएगा। क्या, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1, सिंपल इन्फिनेटिव, जिरेंडियल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। जो आपका सिंपल इन्फिनेटिव है ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। जो आपका जिरेंडियल इन्फिनेटिव है ये आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है। और बेयर इन्फिनेटिव ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। बेयर इन्फिनेटिव इज विदाउट टू। ठीक, बेयर इन्फिनेटिव क्या है, विदाउट टू। V1, सॉरी ऐसे लिख लीजिए स्टार्ट फॉर्म में, V1 इज विदाउट टू। ठीक है, V1 इज विदाउट टू, यानी कि ये 2 + V1 होगा, लेकिन बेयर इन्फिनिटी जो होगा आपका क्या होगा, V1 इज विदाउट टू, यानी कि इसके साथ में टू का यूज नहीं होगा। क्लियर, तो देखिए आइए इन्फिनेटिव यानी कि आपका सिंपल इन्फिनेटिव देखिए, नोट कीजिए, तब तक हेडलाइन डालिए। नॉन फाइनाइट वर्ब समझ गए क्या होता है। जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में जो आपका टेंस और सब्जेक्ट से क्या होता है, फ्री होता है, अनइफेक्टेड होता है, वो क्या होता है, आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। क्लियर, तो देखिए क्या है, सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है, इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, तो इज यूज्ड एज नाउन। क्या होगा, इट इज यूज्ड एज नाउन, ये केवल आपकी नाउन की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल क्या होगा, टू स्लीप इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। ठीक है, टू स्लीप इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। ठीक है, नेसेसरी फॉर हेल्थ। ओके, नेक्स्ट आइए, टू वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। टू वर्क इज वर्शिप, टू वर्क इज वर्शिप। क्लियर, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ये हमारे कैसे यूज हो रहा है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये भी हमारा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि ये हमारे वर्ब से पहले है, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं, क्योंकि नाउन हमारा कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट आइए, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। देखते रहिएगा, टू फाइंड फॉल्ट इज
इजी। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, द चाइल्ड इज अबाउट टू स्लीप। द चाइल्ड इज अबाउट टू स्लीप। यह आपका अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन। क्या आपका है? अबाउट क्या आपका? प्रीपोजिशन है। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यहां पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यहां पर आपका जो टू स्लीप है, टू प्लस V1 है, ये आपका कैसे यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्लियर? देखिए, टीचर इज, द टीचर इज अबाउट टू कम। ये भी क्या आपका? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, क्योंकि यहां पर अबाउट आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। क्लियर? समझ लिया? समझ लो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, राम इज क्या है? राम इज समझ में नहीं आया क्या? बोलो, कोई प्रॉब्लम हो? समझ में नहीं क्या? क्या बोलिए? अरे ये अबाउट आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद में टू नहीं है, यहां पर टू प्लस V1 आपका क्या है? टू प्लस V1 आपका है, इंफिनिटिव की तरह यूज की जा रही है, फर्स्ट फॉर्म। और अबाउट आपका प्रीपोजिशन, इसलिए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हुआ। समझ में? आप आगे बढ़े? बोलिए बोलिए। देखिए, राम हैड नो चॉइस। नोट कीजिए, राम हैड नो चॉइस। राम हैड नो चॉइस बट टू ओबे। ये भी क्या है आपका? बट आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। बट टू ओबे। राम हैड नो चॉइस बट टू ओबे। नेक्स्ट आइए, हिज हॉबी इज टू प्ले टेनिस। देखिए क्या है आपकी? हिज हॉबी इज, हिज हॉबी क्या होगा? हिज हॉबी इज टू प्ले टेनिस। हिज हॉबी इज टू प्ले टेनिस। ठीक है, ये क्या है? ये क्या? बोलिए। हिज हॉबी इज टू प्ले टेनिस। ये क्या होगा? ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इज, अभी जब लिंकिंग वर्ब पढ़ाएंगे तब उसमें आपको मालूम होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया गया है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। सॉरी, ऑब्जेक्ट तो है ही, लेकिन ये इज है। इज क्या आपकी? वर्ब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो। मैन इज टू डाई। मैन इज टू डाई। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। और ये भी आप कॉम्प्लीमेंट ही लिख लीजिए इसमें, क्योंकि ये, सॉरी, ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, क्योंकि यहां पर हमारी जो इज है ये लिंकिंग वर्ब की तरह यूज की गई है। क्योंकि अगर क्या, हिज हॉबी इज टू प्ले टेनिस, यानी कि टू प्ले टेनिस जो है ये आपका क्या है? ये मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। जहां पर आपकी जो ऑक्सिलरी होती इज, एम, आर, वाज, वर्ब, जहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब होता है वहां पर आपकी जो वर्ब होती है वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है। ये भी सीख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आई शॉ हिम गो। आई शॉ
हिम गो, लेकिन यहां पर क्या है, हिम गो आ गया तो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट आइए, इट इज बैड टू टेल ए लाई, इट इज बैड टू टेल अ, बोल लो भी, टेल अ लाई, इट इज बैड टू टेल अ लाई, ये क्या है, केस इन अपोजिशन विद डमी, ये क्या है, डमी इट है, डमी इट बोला जाता है, और ये केस इन अपोजिशन में है, इट इज बैड टू टेल ए लाई। ठीक है, ये क्या है, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन विथ डमी। क्लियर। इट इज इजी टू से दिस, इट इज इजी टू से दिस, ये भी आपका क्या है, केस इन अपोजिशन विद डमी इट। ठीक है, तो अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट, जीरेंडियल इन्फिनिटिव। हम जीरेंडियल इन्फिनिटिव को कैसे यूज करते हैं वो आ जाइए देख लीजिए। आइए देखिए अब जीरेंडियल इन्फिनिटिव क्या है, जीरेंडियल इन्फिनिटिव सेकंड पार्ट आपका क्या रहेगा, जीरेंडियल इन्फिनिटिव। ये कैसे यूज होता सेंटेंस में, इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, मैंने बताया था कि वो नाउन की तरह यूज होगा, कौन सा, सिंपल इन्फिनिटिव, और ये आपका कैसे यूज होगा, इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, चाहे एडजेक्टिव की तरह यूज हो चाहे आपका एडवर्ब की तरह, दो में से एक की तरह आपको यूज किया हुआ मिलेगा। ओके, तो आइए देखिए, फर्स्ट लिखिए, आई हैव नो टाइम टू प्ले, आई हैव नो टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। आई हैव नो टाइम टू प्ले, ये क्या कर रहा, टू प्ले, 2 + V1, ये टाइम आपका क्या है, नाउन है, ये क्या हो रहा, क्वालिफाई कर रहा, क्वालिफाइज अ नाउन, लिख लीजिए यहां पर, क्वालिफाइज अ नाउन। क्लियर, ये तो हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। कैसा यूज हुआ भैया, बोलो, एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां क्वालिफाइज अ नाउन, नाउन को क्वालिफाई कर रहा, टाइम को। आई हैव नो टाइम टू प्ले। नेक्स्ट देख लीजिए, ही गेव मी अ चेयर, ही गेव मी अ चेयर टू सिट ऑन। ठीक है, क्या होगा, टू सिट ऑन, यानी कि ये भी आपका क्या है, क्वालिफाइज अ नाउन, चेयर की देख कर रहा विशेषता ये बता रहा कि ही गेव मी, उसने मुझे दिया क्या, ए चेयर, किस लिए दिया, टू सिट ऑन, यानी कि उसने कुर्सी मुझे बैठने के लिए दिया। तो कुर्सी की विशेषता, और कुर्सी हमारा क्या है, फर्नीचर, नाउन है। ठीक है, तो इस नाउन की विशेषता बता रहे, इसलिए क्या है, क्वालिफाइज ए नाउन। यहां पर जो 2 + V1 टू सिट ऑन जो है आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्लियर, और देख लीजिए, बहुत एग्जाम्पल है, समझते रहिए आप लोग। क्या होगा, आई हैव नो पेन टू राइट विथ, पेन क्या है, ये नाउन है, आई हैव
आई हैव नो पेन टू राइट विथ। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप कोई भी चीज करेंगे, ठीक है, उससे कोई भी रिएक्ट होगा, कोई भी काम करेंगे तो आप उसके साथ में प्रीपोजिशन का यूज जरूर करेंगे, ठीक है। जैसे नाइफ है, नाइफ है, नाइफ के साथ में क्या होगा, विथ का यूज किया जाएगा। जब उससे आपने एप्पल काटते हो, आई कट एन एप्पल विथ नाइफ, ठीक, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नो पेन टू राइट विथ, यानी कि विथ पेन ही होता है, ठीक है, समझ गए। आई हैव नो पेन टू राइट विथ। नेक्स्ट आइए देखिए, एडवर्ब की तरह कैसे, ये तो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अब एडवर्ब की तरह कैसे यूज होता है वो भी देख लीजिए, नोट कीजिए। दिस मैंगो इज स्वीट टू ईट। दिस मैंगो इज स्वीट टू ईट। अब ये क्या है, टू ईट है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और ये आपका क्या है, टू प्लस V1 है। तो इसकी क्या बता रहा, विशेषता बता रहा। जब हमारा नाउन के अलावा कोई भी चीज, जब हमारा नाउन के अलावा कोई भी चीज क्या करती है, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नाउन के अलावा, जब हमारा नाउन या प्रोनाउन के अलावा जब हमारी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच उसकी विशेषता बताता है, चाहे वो एडजेक्टिव की हो, चाहे वर्ब की हो, चाहे प्रीपोजिशन की हो, चाहे जिस पार्ट ऑफ स्पीच की हो, तो हमारा क्या होता है, एडवर्ब। बस क्या है, नाउन को क्वालिफाई ना करे, वो क्या करे, किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, तो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्लियर, समझ गए। तो यहां पर क्या है, क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव। तो ये क्या कर रहा है, क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव। यहां पर स्वीट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई कर रहा क्या है, दिस मैंगो इज स्वीट टू ईट, यानी कि आम खाने में मीठा है, खाने में मीठा है, जब हम खाते हैं तभी तो टेस्ट आएगा। तो इसलिए क्या है, एडजेक्टिव की है विशेषता बताना है, इसलिए हमारा क्या है, एडवर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट आइए, द बॉयज आर एंग्जिशियस ऑफ, नोट कीजिए, द बॉयज आर एग्जिशियस, एंग्जिशियस नहीं, एग्जिशियस, सॉरी, एग्जिशियस। एग्जिशियस के बाद में क्या आता है, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। द बॉयज आर एग्जिशियस टू प्ले, यानी कि मैंने क्या पढ़ा, इन्फिनिटिव पढ़ा रहा हूं, इसलिए यहां पर क्या होगा, टू प्ले। ये भी क्या आपका, एग्जिशियस मीन्स क्या था, उत्सुकता, उत्सुक, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, बोलिए। सोहन केम टू मी, सोहन केम टू मी, ये क्या हुआ, सोहन केम टू मी, यानी कि केम, सोहन केम टू मी, फिर टू प्लस V1 का यूज करो, सोहन केम टू सी मी कर दो, हाँ, सोहन केम टू सी मी कर दो। तो यहां पर क्या होगा, टू, अब केम क्या आपकी वर्ब है, और ये आपका क्या है, टू प्लस V1 है। जब टू प्लस V1 वर्ब की विशेषता बताएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, समझ गए। अगला देखिए, और ये क्या करते हैं, ये पर्पस को डिनोट्स करते हैं, डिनोट्स पर्पस, डिनोट्स पर्पस, ठीक है। ये क्या है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए ये एडवर्ब। वी गो टू, ये फिर अगला क्या हो जाएगा, सॉरी, वी
गो टू स्कूल टू लर्न। इसमें भी देखिए क्या है, पर्पज है। इसमें क्या है, पर्पज है। यह भी आपका किस तरह से यूज हो रहा, एडवर्ब की तरह। कैसे, एडवर्ब की तरह, यानी कि क्वालिफाइज एंड वर्ब। क्या है देखिए, वी गो टू स्कूल टू लर्न। टू लर्न आपका क्या है, लर्न मीन्स सीखना। ये भी आपकी टू प्लस V1 है और ये आपकी मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या होगा। ही वेंट टू द स्टेशन, ही वेंट टू द स्टेशन। टू द क्यों स्टेशन होता है, टू द स्टेशन क्यों होता है आप बताइए। क्योंकि वो फिक्स प्लेस होता है, यानी कि आपको मालूम है कि कहां पर मुझे रिसीव करना है और कहां पर ट्रेन आपकी आएगी, इसलिए ये फिक्स प्लेस होता है। इसलिए द का यूज किया जाता है, इसके पहले आ का यूज नहीं किया जाएगा। ओके, तो क्या जाए, ही वेंट टू द स्टेशन, he went to the station to see of, क्या होगा, टू सी ऑफ हिज फ्रेंड कर दो या हिज ब्रदर कर दो, कुछ भी कर दो, ऑफ हिज फ्रेंड करो। ठीक, क्योंकि भाई को कोई छोड़ने नहीं जाता जल्दी, कहते मैं सो रहा हूं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका ये जीरेंडियल इन्फिनिटिव हो गया। क्लियर। अब जो लास्ट में आपका है क्या, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से लगभग में क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो देखिए बेयर इन्फिनिटिव, तो आइए नेक्स्ट रूल में आपका क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। इस बेयर इन्फिनिटिव को हम कैसे यूज करते हैं, क्या होता है बेयर इन्फिनिटिव, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, सब लोग समझ जाइए। ओके, ठीक है, बिना टू का। बेयर मीन्स, हाँ, बेयर मीन्स बिना टू का, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव जो होगा, 3 नंबर आपका क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव जो होता है इज यूज्ड विदाउट टू। क्या होगा, इज यूज्ड विदाउट टू, यानी कि बिना टू का यूज होगा। जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी, बिना टू के यूज होगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, देखिए जो वर्ब्स होती हैं आपकी, कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, लेट है, बिड है, मेक है, सी है, हियर है, नीड है, डेयर है। ठीक है, क्या है आपका, लेट है, बिड है, शी है, मेक है। ठीक है, लेट, बिड, मेक, सी, हियर, नीड, डेयर। ये हो गए, देखते रहो पहले। ठीक है, इसके साथ में हमारा क्या होगा, V1 होगा। ठीक है, इसके साथ में हमारा वेयर इन्फिनिटिव ही यूज होगा, वो भी सेंटेंस में बताएंगे। नेक्स्ट आइए देखिए, ये पहला आपका है। सेकंड पॉइंट में क्या है, जो आपकी मॉडल्स होती हैं, क्या होते हैं, मॉडल्स। मॉडल्स आपको क्या होते हैं, OUT और टू को छोड़कर सभी मॉडल्स के साथ V1 आता है, मॉडल्स प्लस V1।
ठीक है, और टू को छोड़कर, यूज टू और आर टू को छोड़कर मॉडल्स के साथ में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। अब आइए देखिए जो क्वेश्चन आपका कहां से पूछा जाएगा। यही रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। अब यहां से स्टार्ट है, क्या है आपका हैड बेटर, यानी कि आपका क्या है हैड बेटर। हैड बेटर के बाद में आपका 2+V1 नहीं आएगा। नेक्स्ट मैंने अभी एडजेक्टिव में पढ़ाया था, वो वर्ड्स कौन सा है, हैड रादर। क्या है, हैड रादर, हैड रादर, वुड रादर, हैड रादर, वुड रादर, रादर देन, ठीक है, वुड रादर, रादर देन, ठीक है, डू नथिंग बट, आगे क्या है, डू नथिंग बट, ठीक है, डू नथिंग बट है, डू एनीथिंग बट है, डू एवरीथिंग बट है, डू नथिंग बट, डू एवरीथिंग बट, और आगे क्या है, डू नथिंग बट, डू एवरीथिंग बट, और डू एनीथिंग बट, डू एनीथिंग बट के बाद में आपका क्या आएगा, V1 आएगा, 2+V1 नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या है 2+V1 नहीं आएगा। यही चीज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये आप याद रखिएगा। हैड रादर है सॉरी हैड बेटर है, हैड रादर है, वुड रादर है, रादर देन है, डू नथिंग बट है, डू एवरीथिंग बट है, डू एनीथिंग बट है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, 2+V1 का यूज नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर, इसका फार्मूला बना लीजिए आप। क्या होगा, डू, डस या डिड प्लस, ठीक है, क्या होगा, डू है, डज है, डिड है, ये क्या हो, ये आपकी फॉर्म होनी चाहिए, प्लस अब यही लिख लीजिए, डू एनीथिंग बट, ठीक है, डू एनीथिंग बट, नोट करो, यानी कि नथिंग है, नथिंग है, एवरीथिंग है और एनीथिंग है, ठीक है, यानी कि डू हो चाहे डज हो चाहे डिड हो, ये फॉर्म होनी, प्लस नथिंग है, एवरीथिंग है और एनीथिंग है। इसके बाद में क्या होना चाहिए, आपका बट होना कंपलसरी है, इसके बाद में V1 आएगा, ना कि 2+V1 नहीं होगा। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। देखिए क्या होगा, बोलिए, हाँ, आई बेड हिम कीप क्वाइट, आई बेड हिम, मैंने उसे चुपचाप भेज दिया, लेट मी गो, लेट मी गो, लेट मी गो। इस टाइम में भी मैंने पहले बताया है कि आपकी बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। आई हैड बेटर गो, आई हैड बेटर गो टू बेड, ठीक है, ये क्या है, आई हैड बेटर, हैड बेटर के बाद में क्या आएगा, हैड बेटर के बाद में गो, यानी कि टू गो नहीं होगा, ये यहां पर क्या है, टू गो जो होगा आपका क्या होगा, गलत होगा, टू गो क्या है आपका
गलत होगा, टू गो नहीं, क्या होगा, आई हैड बेटर गो टू बेड, ये आपका नहीं होगा, टू गो नहीं होगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, ही हैड बेटर गो टू बेड, समझ में आ गया? आगे बढ़े, बोलिए तो आप लोग, कुछ तो कोऑपरेट कीजिए मेरा, लेकिन आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। किया करो, देखो। देखिए अगला, ही प्रिफर्स टू सिट रादर देन, रादर देन के बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रादर देन के बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। क्या है, ही प्रिफर्स टू सिट रादर देन वॉक। क्लियर? अगला देख लीजिए, रादर देन का भी यूज होगा आपका। चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए, मेरा कोऑपरेट कीजिए, और मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूं, है ना। आई वुड रादर बस लास्ट टॉपिक है यही। आई वुड रादर बी आ स्पैरो, आई वुड रादर बी आ स्पैरो देन आ स्नेल, मीन्स घोंघा। ठीक है, आई वुड रादर यू, अगला देखिए, आई वुड रादर यू, नोट करते रहिए, नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कृपया मुझसे पूछ लीजिए, बाद में भी पूछ सकते हो। हाँ, क्या होगा, आई वुड रादर यू वेंट होम नाउ। देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल आइए, नोट कर लो, बहुत पीटेंगे, समझ लीजिए, बस चुपचाप बैठे रहो। 40-45 मिनट आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा हो जाता है। एसएससी कैसे बीट कर पाओगे, बैंकिंग में कैसे नाम आएगा आप लोगों का, ड्यूटी जाओगे तो वहां पर 8 आवर्स कैसे आप ड्यूटी करोगे, ये भी तो सोचो। 8 घंटे केवल कहने के होते, 10-12 घंटे लग जाते हैं, 12 घंटे की नौकरी होगी। अगला ये रूल देखिए, आपका क्या होगा, नेक्स्ट रूल आपका जो है, ये रूल आपका, ये जितने भी मैं रूल पढ़ा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए। सब्जेक्ट यानी कि आपका क्या होना चाहिए, यहां पर सब्जेक्ट है प्लस वॉच है या फिर बिहोल्ड है। ठीक है, ये वर्ब्स क्या है, ये आपकी वर्ब्स यदि आई हुई हैं, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वॉच है, बिहोल्ड है, सी है, क्या है, सी है, मेक है, अभी मैंने बताया है पिछले रूल में। ठीक है, हियर है, क्या है, हियर है, तो प्लस इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपका वर्ब की फर्स्ट यानी कि आपका बेयर इंफिनिटिव आएगा। ठीक है, क्या होगा, सब्जेक्ट है, वॉच है, बिहोल्ड है, सी है, मेक है और हियर है, इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, उसके बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे आई मेड हिम, हिम आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, सॉरी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है, कौन सा, हिम, और ये कौन सा है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, आई मेड हिम लाफ,
सॉरी, लाफ। लाफ मीन्स हंसा। इसका मीनिंग क्या हुआ? आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसा दिया, मैंने आपको हंसा दिया। आई मेड यू लाफ, आई मेड यू लाफ। तो यू इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट में आ गए। ठीक। आई हर्ड हिम से सो। नेक्स्ट आइए देखिए, आई हर्ड हिम से सो, मैंने उसे ऐसा कहते हुए सुना। आई हर्ड सुना, हिम उसे, से सो ऐसा कहते हुए मैंने उसे सुना कि वो क्या कह रहा था। क्लियर? नेक्स्ट आइए रूल देखिए, बस 2 और हैं। ठीक है, बस 10 मिनट। देखिए आपका जो बहुत ही फेमस वर्ब है ये, सजेस्ट हो चाहे प्रपोज हो। प्रपोज करते ही हो किसी ना किसी को, ठीक है, लेकिन सजेस्ट भी करते रहो, प्रपोज के साथ में सजेस्ट भी करते रहो। तो क्या होगा? जैसे आपका क्या है? सजेस्ट है और प्रपोज है। ठीक है, इस सजेस्ट और प्रपोज जो आपकी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, तो इसके बाद में आपका क्या होता है? टू समबडी होता है। इसके बाद में क्या होता है? टू समबडी। डायरेक्ट इसके बाद में आप इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते हो। फिर आपका दैट होगा, फिर आपका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1। तो शुड मैंने क्या बोला? जो शुड आपकी क्या है? ये मॉडल्स है, पास्ट फॉर्म है। तब इस कंडीशन में आपका क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। और सजेस्ट और प्रपोज के बाद में आप कोई भी पर्सन का ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी पर्सन होगा, यहां पर समबडी होगा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, ये हमारा रूल है। यानी कि इसमें डायरेक्ट आप इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते हो, चाहे सजेस्ट हो चाहे प्रपोज हो। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, आई सजेस्टेड टू निशा, आई सजेस्टेड टू निशा, सॉरी कैपिटल लेटर में निशा। ठीक, आई सजेस्टेड टू निशा। फिर क्या होगा? आई सजेस्टेड टू निशा। फिर क्या होगा? दैट, दैट का यूज कीजिए। आई सजेस्टेड टू निशा दैट। और निशा के लिए प्रोनाउन कौन सा होगा? शी होगा, सी। सी के बाद में क्या होगा? शुड। अब वो क्या क्रिएट कर रही, क्या क्रिया कर रही, क्या बिहेव कर रही, उसमें वर्ब को आना चाहिए। अब वर्ब कैसा होना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या हो जाएगा? आई सजेस्टेड टू निशा दैट शी शुड गो, कि वो चली जाए, मैंने उसे सजेस्ट किया। अगला देखें, आई सजेस्टेड दैट। अब जैसे टू समबडी नहीं है, तब क्या होगा? समबडी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या होगा? आई सजेस्टेड, नोट करो, आई सजेस्टेड दैट। अब क्या है? टू समबडी नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा क्या आ गया? दैट आ गया। इसके बाद में आपका क्या है? वर्ब नहीं आएगा, इन्फिनेटिव नहीं आएगा। क्लियर? तो क्या होगा? आई सजेस्टेड दैट ही शुड डू इट, ही शुड डू इट। क्लियर? आई प्रपोज दैट ही शुड, आई proposed that, I proposed to Sohan, I proposed to Nisha, I proposed to Radha, कुछ भी कर दो। I proposed that he should stay with me। ठीक, he should stay with me, he should stay with me। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही रूल इंपॉर्टेंट हैं, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप मैं बार बार बता रहा हूं इन्फिनेटिव में। नेक्स्ट रूल देखिए आप, बस लास्ट रूल। इसमें क्या है, आपका कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम, जिसके बाद में टू के साथ में हम डायरेक्ट कोई भी वर्ब यूज नहीं करते हैं। जैसे कौन सी है, आस्क है, नो है, ठीक है, आस्क है, नो है, फॉरगेट है, और आस्क, नो, फॉरगेट, लर्न। हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम? नहीं, पीछे वाला लर्न कीजिए, ठीक है, लर्न करो। आस्क है, फॉरगेट है, नो है, लर्न है, रिमेंबर है। तो इसमें क्या होता है, वांट टू, नो है, वांट टू, नो है, ये सब क्या होंगे, वंडर भी है, ठीक है। वंडर के साथ क्या किया जाता है, के साथ यदि टू आता है, क्या आता है, इन वर्ब के साथ में यदि टू आता है तो वो यूज नहीं किया जाता है। के साथ क्या होगा, के साथ टू प्लस V1 हो, क्या हो, टू प्लस V1 है तो हमारा क्या होगा, गलत होगा। टू प्लस V1 क्या है, तो हमारा गलत होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो अर्थ के अनुसार, अर्थ यानी कि मीनिंग के अनुसार, मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, WH प्रोनाउन, यानी कि WH प्रोनाउन का यूज करेंगे। यानी कि WH प्रोनाउन कौन से होंगे, WH प्रोनाउन हु होगा, व्हेन होगा, और व्हेन एवर है, व्हाई है, ये सब आपके क्या है, WH प्रोनाउन है। इनका यूज करेंगे उस टू के साथ में, ठीक है, का यूज करते हैं, ठीक। कब, आस्क है, नो है, फॉरगेट है, लर्न है, रिमेंबर है, वांट टू, नो है, और वंडर है। इसके साथ में यदि टू प्लस V1 है तो हम अर्थ के अकॉर्डिंग, यानी कि सेंटेंस, यानी कि वाक्य के अर्थ के अकॉर्डिंग WH प्रोनाउन हु है, व्हेन है, व्हाई है, व्हेनेवर है का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, क्या होगा बोलिए, द कारपेंटर, ओके, ठीक है, द कारपेंटर, कारपेंटर नोज हाउ टू, अब देखिए क्या है यहां पर, टू मेक आ, सॉरी, मेक आ टेबल, जब लास्ट में होता तो बहुत जल्दबाजी होती है तो मिस्टेक होने लगती है, ठीक है। द कारपेंटर नोज टू मेक आ टेबल। अभी क्या देखिए, नोज टू मेक, दोनों वर्ब क्या होंगे, V1 प्लस 2V1, ये हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। मैंने क्या, नोज है, नो है, ये वर्ब्स जितनी ऊपर हैं इसके साथ में 2 प्लस V1 नहीं आएगा, इसके बीच, इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, जो आपके WH वर्ड्स होते हैं उनको हम यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है, हाउ का भी यूज कर सकते हैं आप, क्या है, WH वर्ड मैंने बोला है, हाउ, तो क्या हो जाएगा, द कारपेंटर नोज हाउ टू मेक अ टेबल, यानी कि बढ़ई मेज बनाना जानता है। अभी पिछले टॉपिक में मैंने बताया है कि आपकी जब दो फाइनाइट वर्ब्स आती हैं, क्या होती हैं, जब दो फाइनाइट वर्ब होती हैं, यहां पर आपका क्या है, ये इन्फिनिटिव का काम नहीं करता है। ये यहां पर क्या है, यहां पर दो फाइनाइट वर्ब हैं, क्या है, ये भी फाइनाइट वर्ब है और ये भी आपकी फाइनाइट वर्ब है, दोनों क्या है यहाँ पर, फाइनाइट वर्ब है। जब एक साथ में सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब का यूज होता है, यहाँ पर टू प्लस मेक, यानी कि हाउ टू मेक, ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा ये
फ्रेजल सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? ये हमारा फ्रेजल सेंटेंस। और ये आपका क्या कर देता है? टू हाउ यहां से हटा देगा, हाउ नहीं लिखा हुआ होगा तो हमारा क्या होगा? फ्रेज ऑब्जेक्ट आता है इसमें। पिछला टॉपिक देखिए मेरा, उसमें क्या हो जाएगा? आपका यहां पर हाउ होना कंपलसरी है इस वर्ब के साथ में। और जब हमारा ये WH प्लस 2 प्लस V1 का हम ऐड करेंगे तो हमारा ये सेंटेंस कैसा होगा? फ्रेज ऑब्जेक्ट में हमारा ये सेंटेंस का यूज किया जाएगा। ओके, आइए देखिए नेक्स्ट। माई यंगर ब्रदर क्या होगा? माई यंगर ब्रदर, ठीक है। माई यंगर ब्रदर यूजुअली ठीक आस्क मी व्हेन या हाउ, ठीक है। व्हेन या हाउ टू स्टार्ट हिज प्रिपरेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? माई यंगर ब्रदर यूजली आस्क मी हाउ या व्हेन टू स्टार्ट हिज प्रिपरेशन। यहां पर दोनों में से कोई भी एक WH वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी कि माई यंगर ब्रदर यूजली आस्क, प्रायः पूछता है कि मी मुझसे पूछता है, व्हेन मीन्स कब मैं परीक्षा की तैयारी, अपनी परीक्षा की तैयारी करूं। यानी कि स्टार्ट करना यानी कि शुरुआत करें, प्रिपरेशन करें, शुरुआत करें तैयारी की। या फिर हाउ मीन्स कैसे, कब और कैसे। यानी कि इसमें व्हेन का यूज करेंगे तो कब आएगा, और हाउ का यूज होगा तो कैसे तैयारी की हम तैयारी स्टार्ट करें, शुरुआत करें। और या फिर व्हेन का यूज करोगे तो कब हम अपनी तैयारी की शुरुआत करें। ठीक, दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक, या व्हेन या हाउ में से कोई भी एक WH वर्ड आपका यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए। माय सन, प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए, आप लोग पढ़िए मेहनत से। ठीक है, माय सन वांटेड टू नो, माय सन वांटेड टू नो, ठीक है। माय सन वांटेड टू नो व्हेन एवर टू प्ले और स्टडी, टू प्ले और स्टडी। यहां पर देखिए क्या हाउ टू है, व्हेन टू है, ये सब आपके क्या आते हैं। ये मत समझिए कि यहां पर आपके क्या है, ये आपके फ्रेज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये फ्रेजल सेंटेंस है। ठीक है, ये आपके क्या है, फ्रेजल में आते हैं, फ्रेजल सेंटेंस है। और ये आपके ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस है। इस सेंटेंस का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है, ये भी आपकी फाइनाइट वर्ब है और ये भी आपकी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, या आप इनको जो समझो वो कह सकते हो और भी क्या। लेकिन आपके यहां पर एक साथ में जब दो वर्ड्स होते हैं और दोनों वर्ड्स में जो आपकी वर्ब्स यूज होती हैं फाइनाइट वर्ब की तरह यूज होते हैं, क्या है यहां पर, क्या है, द कारपेंटर नोज हाउ टू मेक अ टेबल, हाउ टू मेक अ टेबल। यानी कि एक साथ में दो वर्ब्स का यूज किया जाता है। और यहां पर क्या है, यानी कि बढ़ई मेज बनाना जानता है। ठीक है, जानता है यहां पर वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है इसको। ठीक है, इसलिए यहां पर ये फाइनाइट वर्ब है, ना कि इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या है आपका, या तो नाउन की तरह यूज होगा, या तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, या फिर आपका एडवर्ब की तरह यूज होगा। ठीक, लेकिन ये है वर्ब की तरह, क्योंकि एक सेंटेंस में हिंदी आप निकाल के देखिए, द कारपेंटर नोज हाउ टू मेक अ टेबल, यानी कि बढ़ई मेज बनाना जानता है। बनाना भी और जानता भी है कि मेज कैसे बनाई जाती है, ये चीज जानता है।
ठीक है, बाकी आप कंप्लीट कीजिए, डिस्कस कल फिर कर लेंगे इस पे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो घर पे अपना डिस्कस पढ़िए, पहले इसको पढ़िए, बुक्स में भी पढ़िए, ठीक है। तो आप लोग मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। बाकी कल टॉपिक में फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।